तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। अब क्या रिलेशन होता है उससे पहले समझने से पहले हम ये समझते हैं इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से और कितने हैं। तो बेसिकली तीन इलास्टिक कांस्टेंट है। नंबर वन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। वो क्या कहता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कांस्टेंट, दिस रेशो इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशो जो भी होगा वो मेरा यंग्स मॉड्यूलस होगा। ये कहाँ से आता है? हुक्स लॉ से आता है। क्योंकि जो भी मेरे इलास्टिक कांस्टेंट होंगे वही होंगे, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो होंगे। लेकिन स्ट्रेस कैसा होता है और स्ट्रेन कैसा होता है वो हम देखेंगे तीनों कांस्टेंट में। तो पहला तो आप समझ गए होंगे ई क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं या उसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब नंबर टू क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस। अब देखिए क्या होता है, द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देख पहले फॉर्मूला देखते हैं, जी इज इक्वल्स टू, ये मेरा जो है वो क्या है? मेरा शेयर स्ट्रेस है। फाई क्या है? मेरा शेयर स्ट्रेन है। अब इसको हम समझते हैं, पहला तो आपको पता ही होगा क्या होता है। दूसरा हम समझते हैं शेयर स्ट्रेन क्या होता है। ये कब इंड्यूस होगा? जब मैं शेयर फोर्स बॉडी पे लगाऊंगा। शेयर फोर्स तो आपको पता ही होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो अब देखिए, एक बॉडी ली मैंने, नीचे से मैंने उसको फिक्स कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक शेयर फोर्स, एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे एफ इंटेंसिटी का। अब देखिए ये मैंने एफ इंटेंसिटी का फोर्स लगाया। अब देखिए बॉडी मेरी फिक्स है, तो मैं अब इसको मूव करने की ट्राई करूंगा, लेकिन देखिए ये मूव नहीं होगी बॉडी। क्यों नहीं मूव होगी? क्योंकि मैंने फिक्स किया हूँ। मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो इसको रोक रही है, उसको ही मैं रिएक्शन बोलता हूँ। वो कहाँ होगी? जो मेरा एक्शन होगा। एक्शन मेरा क्या है? एफ, उसका अपोजिट रिएक्शन। क्यों यहाँ पे दे रही? क्योंकि मैंने बॉडी को यहाँ पे फिक्स किया हूँ। वो कितना होगा? एफ होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखिए बॉडी मूव नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस होगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये बॉडी थी एक्चुअल, देखिए और फिर देखिए ये कैसे हो गया। तो ये जितना यहाँ पे x अगर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे भी x डिस्प्लेस हुआ और कुछ एंगल से डिस्प्लेस होगा। ये एंगल को हम क्या कहते हैं? फाई। और इसी जो भी ये डिफॉर्मेशन, ये भी जो एंगल फाई से बॉडी डिस्प्लेस हुई या रोड मतलब डिफ्लेक्ट हुई, उसी को मैं कहता हूँ शेयर मॉड्यूल। उसी को मैं क्या कहता हूँ? शेयर स्ट्रेन कहता हूँ। उसी को मैं क्या कहता हूँ? शेयर स्ट्रेन। तो यही, तो देखिए मैंने एक फोर्स लगाई एफ इंटेंसिटी की, तो मुझे एक अपोजिट रिएक्शन मिला। बॉडी का देखिए साइज चेंज नहीं हुआ है, बस उसका क्या शेप चेंज हुआ है। ओरिजिनल शेप देखिए इस तरह का था और फाइनल शेप देखिए इस तरह का हुआ जब मैंने फोर्स लगाया। तो इसमें क्या होता है? साइज आपका चेंज नहीं होता। यहाँ पे साइज चेंज होगा, लेंथ होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसमें साइज चेंज नहीं होता, इसमें क्या होता है? शेप चेंज होता है। तो जब शेप चेंज होता है तो मैं उसे क्या कहता हूँ? शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यही होता है, जी इज इक्वल्स टू टाउ। टाउ क्या है? मेरा शेयर स्ट्रेस है। फाई क्या है? मेरा शेयर स्ट्रेन है। तो आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से भी। तो ये जो एंगल फाई होता है वही मेरा शेयर स्ट्रेन होता है। कितना वो बॉडी डिफ्लेक्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। मतलब ये देखिए ओरिजिनल था और यहाँ पे जो साइड उसने चेंज की वो कुछ एंगल से चेंज की। दोनों के बिटवीन बीच का एंगल ही मतलब ये दोनों के बीच का एंगल ही मेरा क्या है? शेयर स्ट्रेन है। नंबर थ्री क्या है? देखिए बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है? द रेशो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द बल्क मॉड्यूलस। तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक टर्म आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन तो आप समझते हैं चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब भी मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, जितना भी चेंज होगा और बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी मेरा इनिशियल वॉल्यूम था उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। इस कॉल्ड एज, तो उसी और फिर क्या डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब मैं रेशो लूंगा तो क्या हो जाएगा? बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ टेक्निकल टर्म है जो यूज़ होते हैं। पहला क्या है? मतलब जो कुछ ऐसे टर्म्स है जो यूज़ होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे टर्म्स है जो सॉन्ग में यूज़ होते हैं। पहला क्या है? लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया अगर उसी डायरेक्शन में चेंजेस हुए बॉडी में तो मैं इसको बोलूँगा लीनियर स्ट्रेन। देखिए कंसीडर करके ही समझ लेते हैं। एक बॉडी लिया, फोर्स एफ लगाया इंटेंसिटी का। अब इसका इनिशियल लेंथ एल था, प्लस एल नॉट हो जाएगा या डेल एल हो जाएगा। डेल एल लेते हैं क्योंकि मैं डेल एल से डिनोट करता हूँ। तो एल प्लस डेल एल हो जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ हुआ और ओरिजिनल लेंथ प्लस। तो ये देखिए जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में चेंजेस हुए तो मैं क्या बोलूँगा? लीनियर स्ट्रेन है। अब एक क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन। अब इसमें क्या होता है? जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया एफ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंजेस हुए। मतलब देखिए लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पे थिकनेस, मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, साथ साथ क्या होगा? एक चीज़ क्या होगी? इसका थिकनेस कम होता जाएगा।
ये जो टी है ना, ये देखिए इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस है, जब लेंथ इंक्रीज होता जाएगा तो ये थिकनेस कम होती जाएगी। तो इसको ही मैं क्या बोलूँगा, जब ये थिकनेस कम हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, लेटरल स्ट्रेन। मतलब क्या हो रहा है, मैं डायरेक्शन, देखिए फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है लेकिन चेंजेस किसी और डायरेक्शन में हो रहे। देखिए फोर्स का डायरेक्शन एक्स में है लेकिन चेंजेस कहाँ पे हो रहे, वाई डायरेक्शन में हो रहे। तो लीनियर समझ गया होगा आपको, लेटरल भी समझ गया होगा। अब ये लेटरल होता क्यों है, लीनियर तो समझ में आता है, हो रहा है डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। लीनियर क्यों होता है, अब देखिए इस बॉडी का कुछ मास m है, मतलब इसी बॉडी का मास m है। अब जब देखिए मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ लेंथ में, तो लेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है, लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मास भी इंक्रीज़ हो रहा है लीनियर डायरेक्शन में। तो अब मास तो m ही रहना चाहिए बॉडी का, अगर मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स तो भी, क्योंकि मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ मास को, तो मास m ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक जगह से डिक्रीज़ होगा, कहीं ना कहीं से तो डिक्रीज़ होगा, उसी बॉडी का ही मास रहेगा वो। तो एक जगह मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, दूसरी जगह डिक्रीज़ होगा। तो वही मैं कह सकता हूँ, एक जगह मैं एक्शन कर रहा हूँ, दूसरी जगह अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। अब अपोजिट रिएक्शन क्यों हो रहा है, मेरा एक्शन क्या रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीज़ कर रहा है मास को एक तरफ से। वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्टिकल में डिक्रीज़ हो रहा है, बस यही होता है। तो देखिए लीनियर और लेटरल से मिलके एक चीज़ बनती है, द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज म्यू। म्यू क्या होता है, पॉइजन्स रेशो। तो एप्सिलॉन, ये लेटरल को ई एल से डिनोट, एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं, और जो लीनियर होता है उसको मैं खाली एप्सिलॉन से डिनोट करता हूँ। तो द रेशो ऑफ लेटरल टू द लीनियर इज नथिंग बट म्यू। म्यू मतलब क्या, पॉइजन्स रेशो। तो यही होता है पॉइजन्स रेशो। तो मुझे लीनियर तो पता चल जाएगा, अगर मुझे लेटरल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन लेटरल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एप्सिलॉन म्यू। ये होता है फॉर्मूला हो जाता है। एक्चुअल में प्लस माइनस क्यों लिया, ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्री मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। तो यही होगा। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हमें एक चीज़ पता हो, दो चीज़ें पता होती है। तो पहला मैं लिखता हूँ, वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, मतलब यंग्स मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये रिलेशन मुझे पता होता है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, म्यू निकाल लूँगा। तो क्या करूँगा, म्यू निकालने के लिए पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 2g, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। अब मुझे बस म्यू चाहिए, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1 2g -1। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई जो मेरी क्या है, म्यू की वैल्यू है। अब मैं और क्या जानता हूँ, also know that E is equals to 3k 1 माइनस ट्वाइस म्यू, मतलब 2 टाइम्स म्यू। ई यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस का रिलेशन। अब देखिए मुझे म्यू की वैल्यू तो पता है, बस अब मैं क्या करूँगा, म्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इज इक्वल्स टू, ये छोड़िए, 3k 1 माइनस 2 ये ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे क्या है, E बाय 2g -1 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करूँगा थोड़ा, तो 1 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 यहाँ आ जाएगा, तो 2e हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2g हो जाएगा, -2 अंदर इसे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिए ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या, अब क्या बचा, 3k, ये देखिए ये +1 है, ये +2 है, तो क्या हो जाएगा, +3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, E बाय जी +3। ये हो गया मेरे पास, ये मिला। अब देखिए मुझे ये सॉल्व करना है, तो ये देखिए मेरे पास बचा क्या, 3k, ये देखिए माइनस में था तो यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया, तो चलिए माइनस लगा दिया। ये क्या हो गया, +1 +2 +3 हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 3k, गलती हो गई मेरे से, स्टेप मत लिखना, डायरेक्ट ये स्टेप पे आप आ जाना। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस E बाय जी। तो ये हो गया। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो 3k, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये देखिए ये जी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3g माइनस E डिवाइडेड बाय जी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या था, E था। तो देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे उसमें से क्या करना है, E की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ जी एंड के। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए ये E के साथ ये जी डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, G इंटू E इज इक्वल्स टू 3k, ये ब्रैकेट हो जाएगा 3g माइनस E। अब ये ब्रैकेट मुझे ओपन करना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 kg माइनस 3 ke।
और यहाँ पे क्या था जी ई। अब देखिए मुझे ई चाहिए ना, तो मुझे दोनों ई को एक साइड लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी इंटू ई। ये यहाँ गया तो -3, माइनस यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 के ई इज इक्वल्स टू 9 kg। ये हो गया। अब मुझे यहाँ से ई निकालना है, तो ई को मैं कॉमन लूँगा, तो ई तो कॉमन निकाला तो यहाँ से ई ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा जी बचा। यहाँ से भी ई ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 3k बचा, इज इक्वल्स टू 9 kg। तो अब देखिए मुझे ये इक्वेशन, तो मुझे अब ई चाहिए, तो ई के साथ ये पूरा ब्रैकेट क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिलेगी ई इज इक्वल्स टू 9 kg डिवाइडेड बाय जी प्लस 3k। तो यही होता है मेरा फाइनल आंसर, ई की वैल्यू इन टर्म ऑफ जी एंड के। जी ई को क्या मैं बोलता हूँ यंग्स मॉड्यूलस, जी को मैं क्या बोलता हूँ शेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, के को क्या मैं बोलता हूँ बल्क मॉड्यूलस। तो यही मेरा ये मेरा तीनों मॉड्यूलर के बीच में रिलेशन हो गया। इसी के बेस पे आपको 10 से 12 मार्क्स मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि इसके बेस पे या तो ये डेरिवेशन पूछता है या तो सम पूछेगा 101%। इसी के बेस पे आपको गेट में भी क्वेश्चन होता है, जो ये डेरिवेशन किया ना, इसी डेरिवेशन के बेस पे आपको घुमा फिरा के गेट में क्वेश्चन पूछता है। जी दे देगा, ई दे देगा, थोड़ा घुमा फिरा के बोलेगा के बताओ क्या होगा, ऐसे ही पूछते रहता है गेट में भी। आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन 3 मॉड्यूलस के बीच में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, या कुछ ना समझा हो तो ज़रूर हमें बताएं, या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वो भी ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।